नेपाल की राजधानी काठमांडू में उड़ान के दौरान एक और प्लेन क्रैश हुआ। इस प्लेन में 19 लोग सवार थे। हैरानी की बात यह है कि जैसे इस प्लेन ने टेक ऑफ किया, आग के गोले में ये प्लेन बदल गया। वहीं नेपाल में ये प्लेन क्रैश का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार कई और हादसे हो चुके हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल का जो एयरपोर्ट है वो उन एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शुमार है जहां सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश होते हैं। सवाल है कि इसके पीछे वजह क्या है, तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो दरअसल नेपाल की राजधानी काठमांडू में टेक ऑफ के दौरान एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 19 लोग सवार थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक शौर्य एयरलाइंस का एक विमान बुधवार को काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब एक बार नेपाल में हुए हादसे के टाइमलाइन पर नजर डाल लेते हैं। तो जनवरी 2023 नेपाल के पोखरा में यति एयरलाइंस के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम 60 से ज्यादा लोग मारे गए। मई 2022 नेपाल के पहाड़ी मस्तंग जिले में 4 भारतीय सहित 22 लोगों को लेकर एक तारा हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जहाज पर सवार सभी लोगों की मौत हो गई। मार्च 2018 काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 67 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही एक यूएस बंगला एयरलाइन दुर्घटनाग्रस्त होने से 39 लोगों की मौत हो गई। फरवरी 2016 नेपाल के कालीकोट जिले में 11 लोगों को ले जा रही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए काठमांडू का त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा समुद्र तल से 1338 मीटर की ऊंचाई पर है और यहां सबसे घातक विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। ये इलाका थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा है क्योंकि एक नैरो ओवल शेप की वैली पर है और साथ ही ऊंचे और पॉइंटेड माउंटेन से घिरा हुआ है। यही नहीं, स्टीप एंड नैरो रनवे होने के कारण यहाँ विमान को नेविगेट करना भी काफी मुश्किल होता है। यहाँ छोटे विमानों को तो लाया जा सकता है पर बड़े जेट लाइन्स को नहीं लाया जा सकता है। पड़ोसी देश नेपाल में अब तक करीब 104 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा हादसा 1955 में हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल में साल 2010 के बाद कम से कम 11 घातक विमान दुर्घटनाएं देखी गई हैं। अब आते हैं अपने सवाल पर कि नेपाल में इतने विमान हादसे क्यों होते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अधिकांश हवाई अड्डों के चारों ओर पहाड़ है। इससे लैंडिंग और टेक ऑफ बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अधिकांश हवाई अड्डों पर लेटेस्ट उपकरण लैंडिंग सिस्टम नहीं है। पायलट्स की कुशलता और गुणवत्ता पर अत्यधिक निर्भर छोटी सी गलती बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। नेपाल पहाड़ी इलाकों और पुराने उपकरणों के कारण हवाई दुर्घटनाओं के लिए जाना जाता है। संभवतः बहुत सख्त सुरक्षा संबंधित नियम नहीं है। लगभग हर साल हम नेपाल में हवाई दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं। जनवरी 2023 में नेपाल के पोखरा में यति एयरलाइंस के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम 68 लोगों की मौत हुई थी। वहीं यूएस संघ ने साल 2013 में नेपाल की सभी एयरलाइंस के अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा यूरोपियन कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों के उड़ान भरने पर भी प्रतिबंध लगाया था। मार्च 2022 में स्थानीय अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट्स में बताया गया था कि नेपाल सरकार की विफलता के कारण देश के विमान यूरोपियन संघ की ब्लैकलिस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये वो तमाम वजह है जिसके कारण नेपाल एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। क्यों नेपाल को बैन कर दिया गया कई सारे जगहों से, ये है पूरा मामला। वहीं अब इस पूरे मामले में अपडेट जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।